नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लेकर के आया हूँ BSNL CMD की मीटिंग में जो क्या रिप्लाई दिया है BSNL के CMD ने, जब यूनियंस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस BSNL के रेगुलर एम्प्लॉइज़ की सैलरी से रिलेटेड, BRS ऑप्टीज की 4th इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, साथ ही BSNL के JTO से SDO प्रमोशन, JO से AO प्रमोशन एवं जितने भी प्रमोशन है JTO से SDO, JTO सभी से रिलेटेड, और साथ ही BRS ऑप्टीज से रिलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिएगा, घंटी के निशान को कर दीजिएगा ऑल पर सेट। तो अब शुरुआत करते हैं BSNL के जो 25 अगस्त 2020 को इवनिंग में जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो क्या रिजल्ट रहा BSNL के CMD से जो मीटिंग हुई उसका, तो देखते हैं न्यूज़ डिटेल में। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। वीडियो की बहुत सारी न्यूज़ हैं आपके लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे खास अपडेट जो कि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड है उससे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये सबसे पहले तो यहाँ पर BSNL के CMD जो PK पवार जी हैं उनसे चर्चा में पूछा गया था कि जितने भी कोविड-19 के अंदर अगर किसी कारणवश किसी परिवार से BSNL का कर्मचारी ख़त्म हो जाता है तो उसको वित्तीय सहायता और मुआवजे के खिलाफ पूरे भारत में जो कि ज़रूरी दूरसंचार सेवाएं हैं और इमरजेंसी सर्विसेज में इनको लगाया हुआ है, तो इसके लिए क्या मतलब कि वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BSNL के कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा कवरेज जो कोविड-19 और BSNL कर्मचारियों के शोक संतप्त परिवार सदस्य हैं उनको वित्तीय सहायता या फिर मुआवजे के लिए 50 लाख के विशेष बीमा कवरेज के तत्काल विस्तार के लिए CMD BSNL से अनुरोध किया है, जो अप्रैल 2020 के दौरान AIBSNL EA द्वारा सुझाए गए कोविड-19 के खिलाफ पूरे देश में जो आवश्यक टेलीकॉम सेवाएं बनाए हुए हैं BSNL और सभी इससे प्रभावित भी हुए हैं। तो CMD BSNL ने इसके जवाब में कहा कि हॉस्पिटलों में जो इंडोर उपचार के लिए जो मेडिकल क्लेम प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान न करने के कारण हमारे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव को कॉलर्स के साथ साथ अन्य उपचारों के लिए कैशलेस उपचार के लिए स्वीकृत अस्पतालों में प्रवेश के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही BSNL के CMD ने उल्लेख किया कि BSNL में भारी वित्तीय संकट के कारण BSNL मैनेजमेंट BSNL के कर्मचारियों को विशेष बीमा कवरेज देने की स्थिति में नहीं है, यानी कि सीधा किसी भी तरह से घुमा फिरा करके देख लिया जाए तो उन्होंने मना कर दिया है कि इसमें इन्होंने BSNL मैनेजमेंट ने विशेष बीमा कवरेज देने के लिए पूरी तरह से इनकार कर दिया है। और बाकी आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने इसको बात को घुमा फिरा करके लिखा है, लेकिन फाइनली रिजल्ट यही है। और बाकी जब नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो इसके लिए जो पहले से ही लेटर भी लिखा गया है DOT को कि उनको इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और जो कोविड-19 में इमरजेंसी सर्विस दी जा रही हैं तो अगर उन्हें कुछ होता है तो उनके लिए उनके परिवारों को मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। वहीं BSNL की सैलरी से यानी मासिक वेतन के सम्मेलन के लिए समय रेखा तय करना, यानी BSNL के CMD से ये अनुरोध किया गया कि जो BSNL के कर्मचारियों की सैलरी पूर्व में जिस तरह से महीने की अंतिम तारीख को आ जाती थी उसी तरह से अब दोबारा से BSNL के कर्मचारियों की सैलरी जो लगभग 20 से 22 दिन डिले होने लगी है उसको समय पर दिया जाए, क्योंकि नेट वेतन खर्च जो लगभग 25 करोड़ रुपए है और BSNL नेट वेतन से मासिक व्यय का अच्छी तरह प्रबंधन कर सकता है। लगभग 350 करोड़ रुपए का मासिक संग्रह है। CMD ने उल्लेख किया कि अब DOT और BSNL प्रबंधन से केवल सॉवरेन गारंटी की मंजूरी मिल गई है, यानी कि BSNL के CMD ने बताया कि DOT के द्वारा BSNL का और जो BSNL का मैनेजमेंट है उससे सॉवरेन गारंटी बॉन्ड को मंजूरी मिल गई है, यानी कि सितंबर 2020 के अंत से पहले बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव है उसके अंदर। उसके बाद सिर्फ बैंक आदि के प्रति अपना काम रह जाएगा। और साथ ही यहाँ पर यानी कि आपको देखा जाए तो सितंबर की इन्होंने बात कही, यानी 1 अक्टूबर से आपकी सैलरी हो जाएगी रेगुलर, क्योंकि इसमें सॉवरेन गारंटी बॉन्ड की जो मंजूरी मिली है उससे आपकी सैलरी के लिए काफ़ी पैसा बचेगा और उससे इसको BSNL
के कर्मचारियों को रेगुलर सैलरी दी जा सकेगी। वहीं ओणम फेस्टिवल पर अगस्त मंथ की सैलरी जो अंतिम सप्ताह में देने की बात कर रहे थे, तो इसके लिए जब लेटर लिखा था तो उस लेटर का जवाब, यानी कि बीएसएनएल की यूनियंस के द्वारा जितने भी लेटर लिखे गए हैं उसमें से आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे लेटरों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे कि एक तो ओणम फेस्टिवल के लिए जो लेटर लिखा गया था, जिसमें आपने देखा होगा कि पीके पुरवार जी को और सीएमडी हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के, साथ ही जो टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं उनको भी लेटर लिखा गया था। तो इसके रिप्लाई में ये आया है कि अगस्त मंथ की सैलरी वो अभी नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था उससे जुलाई मंथ की सैलरी हाल ही में उसका भुगतान किया है, इसलिए वो अगस्त मंथ की सैलरी का भुगतान नहीं कर पाएंगे। वहीं जब बीएसएनएल के सीएमडी से पूछा गया पोस्ट बीआरएस परिदृश्य पर विचार करते हुए कि सभी ग्रेड और धाराओं में तत्काल पदोन्नति की जाए, यानी कि जितने भी जेटीओ से एसडीओ, एसडीओ से डी प्रमोशन है या फिर एओ से सीएओ प्रमोशन है, तो इस तरह के सभी प्रमोशन पर यहाँ पर बात की गई। तो इन्होंने इसके जवाब में कहा कि पदोन्नति के मुद्दे पर अभी तक विचार नहीं किया गया था, अब उन्होंने सभी संवर्गों में नियमित पदोन्नति का जल्द से जल्द विचार करने का आश्वासन दिया है। यानी कि जल्दी ही उम्मीद है कि आपको अगली मीटिंग में इस पर सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मिल सकेगा। हालांकि इसमें तो सिर्फ आश्वासन दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग जब कभी भी होगी बीएसएनएल सीएमडी की, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि उसमें आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिले। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठता सूची नंबर 9 में विसंगतियों से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको बता दें कि हर महीने में नियत तारीख पर मासिक वेतन का संवितरण, तो ये जो डायरेक्टर फाइनेंस के साथ में बीएसएनएल की बैठक हुई थी, तो उसमें क्या का जवाब आया था। ये जो ऊपर आपने देखा वो तो थी बीएसएनएल के सीएमडी से जो वार्तालाप हुआ था, तो बीएसएनएल के सीएमडी ने क्या जवाब दिया था। अब हम देख रहे हैं वो है बीएसएनएल के जो डायरेक्टर फाइनेंस है उनके साथ में जब बात हुई यूनियंस की, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने मूल्यांकन किया है कि बीआरएस के बाद हमारे मासिक वेतन व्यय को 50% तक घटा दिया गया है। नेट वेतन अब 25 करोड़ रुपए तक है केवल, लेकिन बीएसएनएल प्रबंधन मासिक वेतन को समय पर वितरित नहीं कर पा रहा है और हर महीने इसमें लगभग 20 दिन की देरी हो रही है। तो डायरेक्टर फाइनेंस से हमने अनुरोध किया कि वे हर महीने वेतन का समय पर भुगतान करें। तो अब डायरेक्टर फाइनेंस ने जवाब दिया है, वो भी सुन लीजिए। डायरेक्टर फाइनेंस ने बताया है कि हमने अपनी लगभग सभी देनदारियों को मंजूरी दे दी है और जितनी भी लंबित देनदारियां को भी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बैंक ऋण और ब्याज के लिए जो भी 6 महीने के लिए कोविड-19 के दौरान प्राप्त किया था, जो सितंबर 2020 के दौरान भुगतान किया जाना है। इसके अलावा बीएसएनएल को जो सॉवरेन गारंटी बॉन्ड की स्वीकृति मिल गई है, जिससे कि बीएसएनएल प्रबंधन इसको जल्दी ही जारी कर देगा और इससे जारी करने का प्रस्ताव कर रहा है। बॉन्ड्स सितंबर के अंतिम सप्ताह तक 2020 तक बॉन्ड्स प्रबंधन द्वारा कम से कम 4,250 करोड़ रुपए की उम्मीद की जा रही है और अब हम अगले 3-4 महीनों में वेतन का प्रबंधन कर सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि इससे जो 4,250 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, उससे नेक्स्ट 3 से 4 महीने तक आपको मतलब रेगुलर सैलरी मिल सकेगी। ये इन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस के द्वारा कहा है। वहीं 2010 बैच के जो जेओ हैं विभागीय 10% कोटा के संबंध में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का विस्तार, तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस ने इनको बताया है कि इस संबंध में जो कमेटी की सिफारिश को समक्ष अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अब जब आपको बता दें कि यूनियंस ने इतने सालों तक ये लगातार मुद्दे को उठाया है और आखिरकार उम्मीद की एक किरण है कि हम एक लास्ट आशा देख रहे हैं, एक प्रकाश की किरण देख रहे हैं, क्योंकि हम अपने सुसंगत और ईमानदार प्रयासों के लिए जल्द ही फलदायी परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं लेखा कार्मिक के संवर्ग में अनुरोध हस्तांतरण का पर विचार, तो इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि क्या लेटेस्ट अपडेट दी गई है। वहीं तेलंगाना सर्किल के प्रकल्प पर जारी पत्र को वापस लेने के लिए भी अनुरोध किया है। और नेक्स्ट अपडेट में बता दें आपको कि जो बीएसएनएल में कोविड-19 के खिलाफ भारत भर में आवश्यक दूरसंचार सेवाओं को बनाए रखने के लिए श्री पीके पुरवार जी से जो विशेष बीमा कवरेज के लिए अनुरोध किया गया था, तो उसका लेटर भी आप देख सकते हो। इसका लेटर हमने आपको पहले से ही बता दिया गया था अपने चैनल रिंग टू एमएस पर। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीएसएनएल बोर्ड के अनुरोध हस्तांतरित करने के बारे में, और यहाँ पर कार्यकारी पदोन्नति नीति के तहत अब पहले अपग्रेडेशन के खिलाफ किए गए गलत वेतन निर्धारण के संबंध में जो जेओ से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड पहले के जो लेटर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं।
अब कुछ खास लेटर्स के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो ये लेटर है फाइनल पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया एनकेसमेंट ऑफ ईएल और एचपीएल इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटायरीज ऑफ बीएसएनएल बीआरएस 2019 के तहत, यानी कि ईएल और एचपीएल का जो आपको पैसा मिलना है ये और एक्स ग्रेशिया का फाइनल पेमेंट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड ये लेटर लिखा गया था। तो आपको यहाँ पर बता दें कि इसके रिलेटेड यहाँ पर लेटर लिखा गया है, और एज कैन बी सीन इन अप्रूव्ड फॉर्मेट ऑफ सैंक्शन मेमो इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द सैंक्शन मेमो फॉर पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया एंड एनकेसमेंट ऑफ ईएल और एचपीएल विल बी साइंड बाय द डीजीएम और एजीएम एडमिन एचआर ऑफ द कंसर्न यूनिट इन द सर्किल्स। तो यानी कि आपको बता दें कि जल्दी ही आपको इसका भुगतान होने वाला है एक्स ग्रेशिया का, और जो लीव इनकेसमेंट का पैसा होता है ईएल और एचपीएल का, तो उससे रिलेटेड ये ऑफिशियल लेटर था। बोर्ड लेवल जो पोस्ट्स हैं उनकी, और तो सीपीएससी जितनी भी सीपीएससी होती हैं, या फिर रिवीजन ऑफ स्केल्स ऑफ पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2007 के हिसाब से आपका जो आईडीए है वो रिवाइज करके 159.9% कर दिया है 1/7/2020 से, जितने भी बोर्ड लेवल और बिलो बोर्ड लेवल पोस्ट हैं उनके लिए, इंक्लूडिंग नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स। इसके अलावा बीएसएनएल के सीएमडी के द्वारा स्पेशल मैसेज जारी किया गया है। तो ये है बीएसएनएल के सीएमडी पीके पुरवार जी, जिनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन्होंने ये मैसेज दिया है कि वर्किंग कल्चर धीरे धीरे बीएसएनएल के अंदर बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस में चेंज किया जा रहा है, और पास्ट 2 to 3 मंथ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई ऑफिस, ये इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, और देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसीज, ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज क्विक डिसीजन मेकिंग। दिस इम्प्लीमेंटेशन हैज हेल्प्ड इन फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिस नियर नॉर्मल इवन इन चैलेंजिंग फेज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक और पीरियड। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीट, मतलब कि विदाउट पेपरलेस, कैशलेस, पेपरलेस करने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, और कोविड-19 के तहत ये सब काम करते हुए भी इतने चैलेंजिंग फेज के अंदर भी इन्होंने इतना बड़ा बदलाव लाया है पिछले 2-3 महीने के अंदर। और तो इससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट जानकारी दी है, और इन्होंने कहा है कि गो अहेड फॉर रोल आउट ऑफ ई ऑफिस ऑन पैन इंडिया बेसिस, यानी ऑल इंडिया बेसिस पर अब ई ऑफिस को आगे बढ़ाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे इट इज़ द टाइम फॉर ब्रिंगिंग दिस टेक्नोलॉजिकल चेंज थ्रू आउट द बीएसएनएल। मैनेजमेंट कमेटी हैज़ गिवन इट्स गो अहेड फॉर रोल आउट ऑफ ई ऑफिस ऑन पैन इंडिया basis. It is important for all offices to follow a standard protocol, rules and policies in usage of e-office to maintain uniformity. For that, the standard operating process and policy documents is a starting point. वहीं पेंशनर्स के लिए खास अपडेट यहाँ पर है कि रिलीज द ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय अगेंस्ट होम पर्सनल कोर्ट केस इज़ पेंडिंग इन द कोर्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये ऑफिशियली मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि जितने भी पेंशन कोर्ट केस अटके हुए हैं, जो कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनको पेंशनरी बेनिफिट्स रिलीज़ किए जाएँ, यानी उन सबको पेंशनरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो ये आप यहाँ पर लेटर देख सकते हो कि जो सीएमडी बीएसएनएल है उनको नाम से ये लेटर जारी किया गया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशनरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, कोर्ट केस जब तक पेंडिंग है तब तक। वहीं बीएसएनएल के सीएमडी से रिलेटेड हुई जो लेटेस्ट मुलाकात है, मीटिंग है, उसके अंदर यहाँ पर 4G टेंडर की लॉन्चिंग की भी बात की गई, और ये भी पूछा गया कि क्या 1.5 साल देरी से होगा अब टेंडर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द गवर्नमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड द रिपोर्ट एज बी अफ्रेड द कमेटी में रिकमेंड फॉर द इंडिजीनियस core equipment. For other equipment, option is kept for the other vendors also. The unfortunate part is that no one came forward with a proven technology for core equipment so far. The equipment are to be tested, go for proof the concept and then installment. This all indicates the new tender may take 1 to 1.5 years. तो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा कि ये इसमें कमेटी में जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने बताया कि सरकार अब तैयारी कर रही है किसकी, मतलब कि भारतीय उपकरणों की, कि जो कोर उपकरण है वो भारतीय हो, लेकिन इसमें यानी भारतीय द्वारा भारतीय निर्मित हो। लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे कि ऐसी कोई भी कंपनी या फिर ऐसे वेंडर्स सामने नहीं आ रहे हैं जो ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकें कि ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इसकी वजह से मतलब कि आप इसको ऑल इंडिया बेसिस पर यूज़ कर सकते हो।
टेस्ट कर सकते हो और विथ प्रूफ के साथ में तुम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो और फिर उनको इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी वजह से लगभग 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग सकता है। और इसके अलावा इन्होंने अदर अल्टरनेटिव भी सजेस्ट किया यूनियंस के द्वारा। इसमें बताया गया कि गो फॉर रोमिंग एग्रीमेंट विद द अदर ऑपरेटर्स बाय बिकमिंग ए वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर, स्पेक्ट्रम शेयरिंग ETC इन अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। Management already initiated discussions with the other operators, CMD informed us. It is a matter of great pride for SNEA. Our suggestion for BSNL 4G launch got the attention of BSNL management and started acting on it. This proposal also mooted by BSNEA by KRL. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बात की जा रही थी कि रोमिंग एग्रीमेंट किया जाए जो ऑपरेटर हैं उनके साथ में, जिसमें BNO यानी वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर बाय बिकमिंग वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर, स्पेक्ट्रम शेयरिंग ETC इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसमें BSNL के जो CMD हैं उनके द्वारा कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सजेशन दिया गया वो दिया था IPTV सर्विसेज का, यानी BSNL में फाइबर में अभी तक IPTV सर्विसेज नहीं है, तो जल्दी ही IPTV सर्विसेज भी BSNL FTTH नेटवर्क के साथ में दिया जाए, जिससे बताया गया है कि ये FTTH नेटवर्क के साथ में अब अप्रूवल होकर के आ गई हैं बाय BSNL CO एंड लास्ट वीक और द ट्रायल लॉन्चिंग विल बी डन इन 3 SSAs इन केरला। और इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है केरला के 3 SSA के अंदर। वहीं इशूइंग बॉन्ड फॉर 8500 करोड़। तो जब BSNL के CMD हैं उनको इन्फॉर्म किया गया इस मैटर से रिलेटेड कि ये मैटर अभी पॉजिटिवली मतलब कि आगे बढ़ रहा है और द रिलैक्सेशन टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री बिफोर इश्यूइंग द बॉन्ड्स आल्सो रिसीव्ड लास्ट फ्राइडे। तो यानी कि इस पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक तरह से रिलैक्सेशन मिल चुका है और पिछले फ्राइडे को, और अब सिर्फ मतलब कि फॉर्मेलिटीज़ करना बाकी रह गया है, जल्द ही ये बॉन्ड जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बिफोर इश्यूइंग द बॉन्ड्स आल्सो रिसीव्ड लास्ट फ्राइडे द फॉर्मेलिटीज आर गेटिंग कंप्लीटेड एज बी आर रिपोर्टेड अर्लियर BSNL इज प्लानिंग टू फ्लोट द बॉन्ड्स इन द 2nd वीक ऑफ सितंबर। यानी कि सितंबर मंथ के 2nd वीक में ये बॉन्ड फ्लोट होने लगेंगे और जिसकी वजह से आपको जल्द ही मतलब कि आपकी सैलरी रेगुलराइज हो जाएगी। वहीं मेंटेनेंस बताया जा रहा था कि यूनियंस के द्वारा भी मांग की गई है और ये ज़रूरत का हिस्सा भी है कि मेंटेनेंस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग की जाए और मर्जर ऑफ द प्रोजेक्ट सर्कल एंड मेंटेनेंस सर्कल्स रीजन्स। तो यहाँ पर CMD ने एग्री होते हुए कहा कि ये बात सही है कि मेंटेनेंस में स्टाफ की शॉर्टेज है और मर्जर इशू विल बी डिसाइडेड इन अनदर 2 वीक। और जो BSNL इनका मतलब मर्जर किया जाना है वो तो उसका नेक्स्ट अगले 2 सप्ताह में इसको डिसाइड किया जाएगा। वहीं विदहोल्डिंग ऑफ BC इन द केस ऑफ प्राइवेट केसेज। तो यहाँ पर बात की गई कि जस्ट ऑन प्राइवेट केसेज आउट ऑफ पर्सनल इश्यूज BC इज विदहोल्डिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लॉट ऑफ केसेज रिपोर्टेड इन द BRS एंड द DOT क्लेरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड to be reconsidered. We discussed this issue with the CMD and Director HR earlier also and sought their intervention. CMD informed that BSNL strongly taken up this matter with DOT and requested for reconsidering the guidelines issued by DOT. If required, it is to be referred to be DOPT BSNL suggested. तो फ्रेंड्स ये तो थी BSNL के CMD से हुई बातचीत। इसके अलावा BSNL के जो BRS ऑप्टीज़ हैं उनकी 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान के बारे में आप जैसा कि देख ही रहे हो कि फिर से डिले हो चुका है BSNL के BRS ऑप्टीज़ का जो पैसा हो है वो, और अब लगभग जो 14 तारीख को मिलने वाला था, जो फंड रिलीज होने वाला था, अभी तक उसके डॉक्यूमेंट्स भी DOT के पास में नहीं गए हैं। यानी कि इस मंथ में आपके जो पैसा है उसकी उम्मीद कम ही नज़र आती है और आपका और भी ज़्यादा BRS का पैसा डिले हो सकता है। लेकिन वहीं अगर बात करें रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए तो ये खुशखबरी है कि उनकी सैलरी अब अगले महीने से रेगुलर हो सकती है, जबकि 1 अक्टूबर से तो श्योरली आपकी सैलरी रेगुलर हो जाएगी। वहीं थर्ड PRC को लेकर के यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन प्रीवियस में एक वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि एक यूनियन के द्वारा ये अपडेट दी गई थी कि आपके जो थर्ड PRC का जो लगना है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। वहीं BSNL 4G
पर जो वेंडर को काम देना है और जो BSNL 4G का शुरुआत करनी है वो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। हालांकि इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जैसा कि यूनियंस के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 31 मार्च तक आपको इसका BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर आ पाएगा। वहीं BSNL के जितने भी BRS ऑप्टीज हैं उनका अगर थर्ड PRC लगता है तो BRS के पैसे में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो सकता है। साथ ही कंप्लीट सेटलमेंट करने के बाद ही जितने भी आपका EL SPL का पैसा है वो भी आपको और मेडिकल क्लेम सब कुछ का सेटलमेंट करने के बाद में ही डाटा DOT को भेजा जाएगा। और यही कारण है कि ये पैसा डिले हो रहा है। लेकिन आपको अगर ये कंप्लीट डाटा सेटलमेंट हो जाता है यानी इसके बाद में आपका तुरंत भुगतान हो जाएगा। तो न केवल 4th इंस्टॉलमेंट का आपको वेट है बल्कि आपका जितना भी बकाया है पेंडिंग वो सब का भुगतान आपका जल्दी ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है BSNL के लिए और BSNL के सेल जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी, और साथ ही BRS ऑप्टीज के लिए कि उनका भी कंप्लीट सेटलमेंट के बाद में पैसा आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।